प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज अराउंड अस। ओके, आवर चैप्टर स्टार्ट विथ अ वन काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बेटा बिटवीन धनवीन एंड हिज मदर। एक तरीके से हमारे चैप्टर की शुरुआत बेटा धनवीन और उसके मदर, जो एक बॉय है, छोटा सा बच्चा है, अपने मदर के साथ जो है बेटा अपने गार्डन में रोमिंग कर रहा है, यानी कि टहल रहा है। और टहलते टहलते उसके दिमाग में कुछ एक तरीके से बेटा क्वेश्चंस उसके दिमाग में घूम रहे हैं और वो अपने मदर से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ लिखा है बेटा कि धनवीन वॉज रोमिंग इन द गार्डन विद हिज मदर वाइल वॉकिंग अ क्वेश्चन अरोज इन हिज माइंड। ओके, रोमिंग, ऑलरेडी रोमिंग का मतलब है बेटा एक तरीके से वॉकिंग करना, मूविंग करना, मतलब गार्डन के अंदर घूमना फिरना। वाइल वॉकिंग मतलब एक तरीके से लिखा ही हुआ है कि वॉकिंग कर रहा है, वो चल फिर रहा है अपनी मदर के साथ, घूम रहा है गार्डन में। और उस समय उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि धनवीन आस्क्ड हिज मदर व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ। ओके, वो अपने मदर से क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो गार्डन है उसमें चल रहा है तो देख रहा है ज़मीन पे बना हुआ है, तो अपने मदर से पूछता है कि ये ज़मीन, ये लैंड बनी कैसे। मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज द सोलर फैमिली. Our Earth is one of the member of the solar family. The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living being. अब जो मदर है बेटा, जब भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं बेटा तो माँ बड़े प्यार से हर चीज़ उसको बहुत अच्छे से समझाती है। तो धनवीन की मदर जब रिप्लाई करती है तो वो सबसे पहले धनवीन को फिर वो भी क्वेश्चन करती है कि डू यू सी द सन एवरी डे? क्या तुम सूरज को रोज देखते हो ना? तो बच्चा है तो बोलेगा हाँ मम्मा मैं तो देखता हूँ। तो बताती हैं कि द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज सोलर फैमिली। है ना बेटा, इन साइंस यू ऑलरेडी लर्न अबाउट इन 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड सोलर फैमिली। एक तरीके से देखा जाए तो जो सन की फैमिली है बेटा, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं साइंस में, उसी को सोलर फैमिली कहा जाता है। और इस सोलर फैमिली में नो डाउट पहले हम 9 प्लैनेट्स में एक तरीके से देखा जाए तो बेटा इंक्लूड करते थे, लेकिन जो 9th प्लैनेट है प्लूटो बहुत ही फार अवे, बहुत दूर जा चुका है। और कुछ साइंटिफिक मेजरमेंट के हिसाब से भी जो साइंटिस्ट हैं बेटा उन्होंने प्लूटो का एक तरीके से देखा जाए तो जो उसको स्टेटस मिला था प्लैनेट का वो हटा दिया है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अब दिखता नहीं है, दूर चला गया, इस वजह से उसको प्लैनेट्स के फैमिली मेम्बर्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो टोटली 8 प्लैनेट्स अभी हम देखते हैं बेटा, तो ये सोलर फैमिली है। और हमारी जो अर्थ है बेटा वो इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है। और सबसे बेस्ट थिंग ये है बेटा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living being. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है बेटा जहाँ पे हर तरीके के लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सस्टेन करने के लिए, उनके जीवित रहने के लिए, उनके अस्तित्व के लिए वाटर, एयर बराबर और फूड, इसकी अवेलेबिलिटी जो है हमारे अर्थ पे है बेटा। ये बाकी के प्लैनेट्स पे पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। करोड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले बेटा, शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले शायद रहा होगा, क्योंकि उनके प्रूफ्स हमको आज मिलते हैं। है ना, हम नासा को देखते हैं कितनी सारी रिसर्चेस करता है, हमारा इसरो जो है बहुत सारी रिसर्चेस करता है, हमको मार्स पे, मून पे, ऐसे सब अलग अलग उन पे बहुत कुछ ऐसा दिखा है जो ये बताता है कि शायद किसी समय पे यहाँ पे भी जो है बेटा एयर तो है, लेकिन एयर का बैलेंसिंग फॉर्म नहीं है, किसी समय वहाँ भी रहा होगा। जैसे मार्स के ऊपर बेटा कई जगह पे हमको रिवर के स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, बराबर, मतलब नदियों का पट, जैसे किसी हजारों करोड़ों साल पहले शायद यहाँ से पानी बहा होगा, तो वो हमको एक तरीके से उन फोटोग्राफ्स में नज़र आता है। पर किसी न किसी रीज़न से धीरे धीरे बेटा इन प्लैनेट्स पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे हमारे अर्थ पे भी अब बहुत कुछ इनबैलेंसिंग हो रहा है। बिल्कुल यही सिचुएशन है। जनरली इट इज़ बिलीव दैट द पार्ट ऑफ द सन विच हैज़ बिन डिटैच फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलाइजन। कोलाइजन मीन्स वन काइंड ऑफ बेटा एक तरीके से देखा जाए तो टकराव। जब सन के साथ बेटा कोई यूनिवर्सल फॉर्म में कुछ मेट्रोइड जैसा कुछ बहुत बड़ा सा है ना, पहाड़ जैसे, पत्थर जैसा कुछ टकराया होगा बेटा और सन के टुकड़े बिखर गए होंगे। और ये जो उसके बिखरे हुए टुकड़े उसके आसपास हैं बेटा, उसी को हम सोलर फैमिली कहते हैं। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का ही अपना ही बॉडी पार्ट है। एट द टाइम ऑफ द ऑर्गन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल। ओके, और अर्थ भी हमारा बेटा उसी बॉडी का पार्ट है।
उसके बिगनिंग टाइम पीरियड में, उसके ऑर्गन के टाइम पीरियड में बेटा वो एक फायर बॉल की तरह थी, बिल्कुल जलता हुआ एक गोला, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। दिस फायर बॉल स्टार्टेड कूल्स डाउन स्लोली, मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ये जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे कूल्स डाउन होने लगी, ठंडी पड़ने लगी, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है बेटा उसमें चेंजेस आने लगे, वो ट्रांसफॉर्म होने लगे। जैसे कि जो लिक्विड फॉर्म बना, ठीक है, उसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा। जो सॉलिड फॉर्म बना बेटा उसको हमने लिथोस्फीयर कहा। फिर जो एक तरीके का एटमॉस्फेरिक फॉर्म बना उसको हमने अलग अलग गैसेस के फॉर्म्स बने उसको हमने एटमॉस्फेयर कहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर, द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस केम टू बी नोन एज एटमॉस्फेयर। Above all, the living world which developed due to the land, water and air came to be known as biosphere। और इन्हीं तीनों पर्टिकुलर स्फीयर्स की वजह से बेटा लिथो, हाइड्रो एंड एटमॉस्फेयर इन्होंने बायोस्फीयर को क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था बेटा, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब सॉलिड पार्ट बना बेटा लैंड एरिया का, तो हमको पता है कि 29% लैंड फॉर्म एरिया है, 91% क्या है बेटा, जो है एक तरीके से देखा 71% क्या है, तो हाइड्रोस्फीयरिक फॉर्म है, यानी कि पानी का हिस्सा है। और अगर वाटर बॉडी के अंदर देखें तो 97% सॉर वाटर है, और 2.5% 2% स्वीट वाटर है, उसमें भी 0.36% ड्रिंकेबल वाटर है। ओके, आगे इसके बाद नेक्स्ट पेज में इसी चैप्टर में आपको ग्राफ भी आएगा, उससे हम समझेंगे इस चीज़ को, चार्ट में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है बेटा कि बायोस्फीयर किस तरीके से उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रहने के लिए बेटा पीने लायक पानी हमको मिला, उसके साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक बैलेंसिंग फॉर्म है ना। मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया था बेटा कि ऑक्सीजन में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमको जिस फॉर्म में वो चाहिए वो ओनली अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे अवेलेबल है। 78% बेटा नाइट्रोजन है, और यही नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को बेटा उसकी तीव्रता को कम करता है, और इसी वजह से बेटा ये हमारे लिए प्योर एयर के रूप में हमारे लिए हमारे सांस में लेने के लिए काम में आता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन बेटा इस बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं होता तो वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता। शायद हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर उस सिचुएशन में बेटा अर्थ पे नहीं होते। यहाँ पे एक सिंपल सा बड़ा सुंदर सा पिक्चर दिया है बेटा, आप देख सकते हो उसको, है ना, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। लैंड एरिया है जहाँ पे हाउसेस बने हैं, ट्रीज़ है, रोड है, रिवर दिखाई है, रिवर में शिप चल रही है, बहुत सारे जो है एक्वेटिक एनिमल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमको फार्म दिख रहा है, फार्मर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो प्लगिंग कर रहा है ट्रैक्टर से। एटमॉस्फेयर दिख रहा है हमको, एक प्लेन है, बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर यानी कि पूरा का पूरा ये सारे तीनों का कैलकुलेशन, तो ये पूरा बायोस्फीयर है, क्योंकि बायोस्फीयर में सब कुछ लिविंग और नॉन लिविंग सबका एग्जिस्टेंस, सबका अस्तित्व हमको दिखाई देता है। ओके, तो पार्ट नंबर 1 में एक तरीके से हमने चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया बेटा। अब इसके बाद 1 बाय 1 हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर 1 बाय 1 एक एक पार्ट में हम देखते जाएंगे। ओके, थैंक यू।